पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कई राज्यों को कहा है कि आप मॉक ड्रिल करना शुरू करें। मॉक ड्रिल में क्या कुछ है वो भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय का कई राज्यों को यह कहना कि आप मॉक ड्रिल करें, एयर रेड होती है, उसकी उस समय कैसे क्या करना है, नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है, युवाओं की जिम्मेदारी क्या है, छात्रों की, इन स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी क्या है, ये सारी चीजें जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को कहा है कि आप मॉक ड्रिल करें ताकि सिविल डिफेंस को मजबूत किया जा सके, क्योंकि देश पहलगाम के आतंकी हमले के बाद एक जोरदार जवाब देने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एमएचए ने कई राज्यों को कहा है कि आप इफेक्टिव सिविल डिफेंस के लिए 7 मई को पूरे देश के बहुत सारे राज्यों को यह कहा गया है कि आप मॉक ड्रिल करें। और इसमें साफ तौर पर यह है कि पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे और जो लोग पहलगाम के गुनहगार हैं, उन गुनहगारों को सजा देने के लिए देश तैयारी कर रहा है, देश की सरकार तैयारी कर रही है, तो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। इसको लेकर जानकारी यह भी अब मिल रही है कि 1971 के बाद पहली बार कई राज्यों को कहा गया है ये मॉक ड्रिल करने के लिए। हालांकि कई और सूत्र ये कह रहे हैं कि इससे पहले करगिल के समय में भी ऐसा हुआ था, लेकिन जो आर्मी में, सीआरपीएफ में या जम्मू कश्मीर पुलिस में जिन लोगों ने लंबे लंबे समय तक काम किया है, जो लोग रिटायर हुए हैं आर्मी से, कुछ आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1971 के बाद यह पहली बार ऐसा हो रहा है। और 7 तारीख को जो मॉक ड्रिल होने जा रही है सिविल डिफेंस सिक्योरिटी अपरेटिस के लिए, उसमें पहली बात एयर रेड वार्निंग साइरेंस की ऑपरेशनलाइजेशन, यानी जब हवाई हमला होने वाला हो, हवाई रेड होने वाली हो, तो उस समय सायरन बजेंगे। सायरन कैसे बजेंगे और जब सायरन बजेंगे तो करना क्या है। दूसरा, सिविलियंस को, आम नागरिकों को, स्टूडेंट्स को और बाकी तमाम लोगों को सिविल डिफेंस के लिए तैयार करना, उन्हें यह बताना कि अगर बहुत भयंकर किस्म का हमला होता है तो उस समय आपने अपनी और अपने आस पड़ोस वालों की जान कैसे बचानी है, आपने उस समय देश की सेवा कैसी करनी है और आपने देश की सुरक्षा में योगदान कैसे देना है, ये चीज भी उसका एक पार्ट होगा। उसके अलावा क्रैश ब्लैकआउट का मतलब होगा मुकम्मल तौर पर चारों तरफ अंधेरा। एक सायरन बजा या कहीं से कोई अनाउंसमेंट हुई और फौरन पूरे का पूरा इलाका जो है वो अंधेरे की चादर जो है पूरे के पूरे इलाके के ऊपर लिपट गई। उसके अलावा वाइटल प्लांट्स की, इंसुलेशंस की कैमोफ्लेजिंग करना कि दुश्मन पहचान न सके जगह कौन सी है, दुश्मन को पता न चले ये ब्रिज है, अस्पताल है या ये कोई और इलाका है। उनकी कैमोफ्लेजिंग करनी, कैसे करनी है उसके लिए भी तैयारी करनी है। इवैक्यूएशन प्लान को अपडेट करना और उसकी रिहर्सल करना कि मान लीजिए किसी जगह दुश्मन ने हमला कर दिया और हमले में लोग जख्मी हो गए, तो जख्मियों को वहां से निकालना कैसे है, अस्पताल जल्दी कैसे पहुंचाना है, कैसे, कहां पहुंचना है, कहां नहीं पहुंचना है, किन चीजों से बचना है, किन चीजों से नहीं बचना है, ये सारी चीजें 7 मई को सिविल डिफेंस सिक्योरिटी अपरेटस ये ड्रिल, मॉक ड्रिल करवाएगा और ये कई राज्यों में होने जा रही है। और सरकार ने राज्यों को कहा है कि वो खुद को तैयार रखें और मॉक ड्रिल जो है वो करें। इसका मतलब साफ तौर पर नई दिल्ली आतंक के गुनहगारों को पाकिस्तान में सजा देने के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहा है। यह भी आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। यह भी आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पैसरन पहलगाम में 26 के करीब पर्यटकों पर, निहत्ते मासूम पर्यटकों पर गोलियां चलाई, जिसमें 26 के करीब लोग शहीद हो गए। और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्निंग भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पहलगाम के गुनहगारों को ढूंढेगा भी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से नहीं, बल्कि तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके चीफों से मुलाकात की है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात की है। और उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी इसमें स्टेटमेंट आ चुका है। मॉक ड्रिल 7 मई को होगा
मतलब साफ है कि देश आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए कुछ बड़ा करने का मन बना चुका है और देश की सरकार ने उस मन की सुनते हुए और उस मन को टटोलते हुए कुछ बड़ा करने का सोच लिया है। जिस मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि देश आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए इस बार सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करने वाला। इस बार जो भी होगा वो बड़े पैमाने पर होगा। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कई और देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रास्ता तलाश किया जाए जिस रास्ते के जरिए जंग की नौबत ना आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी समाचार जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, वहां पर भी हड़कंप का, घबराहट का और खौफ का माहौल है। और आज जिस समय सुबह अचानक चिनाब का पानी कम हुआ और सलाल और बगलियार जो बांध बनाए गए हैं, दोनों बांधों के जब गेट बंद कर दिए गए तो हड़कंप मचा पाकिस्तान में और वहां जबरदस्त परेशानी हुई कि डैम का पानी बंद कर दिया गया है। और फिर दृश्य देखने को मिले अखनूर से कि लोग चिनाब के दरिया को पैदल पार कर रहे थे, बीच से पार कर रहे थे। मतलब जिस दरिया के अंदर पांव रखना मुश्किल है, डैम का दरवाजा जो ही बंद हुआ, बांध का दरवाजा जो ही बंद हुआ तो पानी जो है फौरन रुक गया। तो सलाल के भी गेट बंद कर दिए गए, बगलियार के भी गेट बंद कर दिए गए और अब सरकार ने यह भी तय किया है कि किशनगंगा के भी बांध के भी किसी दिन गेट बंद किए जाएंगे। और ये भी जो जानकार हैं वो बताते हैं कि ये एक तरह की वार्निंग है पाकिस्तान को कि हम इस बार निर्णायक प्रहार आतंक पर करने जा रहे हैं और इस निर्णायक प्रहार के लिए जहां सेना तैयार है, जहां सरकार तैयार है, वहां देश के आम नागरिक भी तैयार है।